जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित मंगलेश शुक्ला आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि आने वाली 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन एकादशी का व्रत आ रहा है। आप सभी को पता ही है कि अपने परिवार में हर कोई एकादशी का व्रत करता है। एकादशी का व्रत मोक्ष पर्यंत तक चलता है। जीवन पर्यंत मोक्ष के लिए इस व्रत को किया जाता है। हर कोई व्यक्ति, घर में माताएं बहनें बहुत से एकादशी का व्रत करते हैं। कोई एक वर्ष की एकादशी करते हैं जिसमें प्रति एकादशी को अलग अलग फरहाल होता है। इस एकादशी में मुख्य रूप से जो फरियाल है वो है खोपरे का प्रसाद इसमें लिया जाता है। और सभी को पता है कि एकादशी अधिकतर पितरों के लिए भी छोड़ी जाती है। जो पितरों के लिए एकादशी छोड़ते हैं उनके मोक्ष के लिए वो अपनी संख्या के अनुसार करते हैं और जीवन में जितना हो सके अपने जीवन काल में पुण्य अर्जन के लिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये एकादशी व्रत करने से व्यक्ति इस जन्म और अगले जन्म दोनों को सफल कर लेता है। इस जन्म में पुण्य अर्जन अच्छा रहा तो मोक्ष का भागी हो जाता है, भगवान के चरणों भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इसी परिकल्पना को रखते हुए, मन में विश्वास श्रद्धा रखते हुए उज्जैनी पंचांग कुल्लो का पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ में 29 घड़ी 30 पल रहेगा। पूरे दिन के में एकादशी ही शनिवार के दिन रहेगी। इसी प्रकार अधिकतर जो नारायण विजय पंचांग उज्जैन से निकलता है बड़ा ही मान्यता प्राप्त है। सभी लोग इसका अनुसरण करते हैं। नारायण विजय पंचांग के अनुसार 29 घड़ी 19 पल ये भी पूरे दिनमान रहेगा। दिनमान जो है 26 घड़ी 54 पल, मतलब सूर्य अस्त 26 घड़ी 54 पल के अंतर्गत रहेगा। सूर्य उदय जो है उस दिन 7:12 और सूर्य अस्त 5:06 पे रहेगा। इसके बाद एकादशी का व्रत सूर्य उदय के साथ में ही मान्य होता है। यह शिव मार्गी वैष्णव मार्गी दोनों के लिए एक ही है। कभी कभी ये होता है अलग अलग दिन, 2 दिन से एकादशी आती है, लेकिन जो 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन जो एकादशी है वो एक ही है। सभी इसका अनुसरण करें। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, गौ का पूजन करें और एकादशी का व्रत करें। इसके करने से अपने अनेकों जन्मों के जो पाप शरीर में संचय रहते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और पुण्य का अर्जन होता है। इसीलिए एकादशी व्रत बड़े पुण्यकारक रहता है। इसके बाद 27 जनवरी 2025 सोमवार के दिन प्रदोष आ रही, त्रयोदशिया है उस दिन और प्रदोष भी उसी दिन होगी। बहुत सी माताएं बहनें इत्यादि बहुत से लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। प्रदोष के व्रत में ये माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष है ये भी बड़े पुण्यकारक है। इसी दिन प्रदोष शिवरात्रि व्रत रहेगा। बहुत सारे मास की शिवरात्रि करते हैं। वो शिवरात्रि का व्रत भी 27 जनवरी 2025 सोमवार
त्रयोदश के दिन ही रहेगा, प्रदोष का व्रत भी उसी दिन रहेगा। ये दोनों व्रत एक ही दिन है, इसलिए बड़े पुण्यकारक है। कहते हैं जिसका विवाह नहीं होता, जिसके विवाह में कोई अड़चन आती है या बार बार उनकी चर्चाएं होती है लेकिन पूर्ण नहीं हो पाती, उनको यह व्रत करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अपने जीवन काल में समय अनुसार इन व्रतों को करना चाहिए और शिव पार्वती की उपासना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जिनके यहाँ संतान ना हो उनके लिए भी प्रदोष का व्रत शिवरात्रि के अंतर्गत, शिवरात्रि और प्रदोष अगर एक दिन सोमवार के दिन आती है और उस दिन किया जाए तो उनके यहाँ संतान उत्पन्न होती है। बहुत से पुराणों में, शास्त्रों में इसका उल्लेख भी आया है कि शिव भगवान की उपासना, सच्चंडी का विधान, हरिवंश पुराण का पारायण, संतान गोपाल का जप, ये सब करने से संतान की उत्पत्ति होती है। तो यह प्रदोष काल संतान उत्पत्ति कारक भी है। जो प्रदोष का व्रत करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और सुयोग्य संतान की उत्पत्ति भी होती है। हर कोई यही चाहता है कि हमारे वंश में संस्कारी पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो, उनके पुत्र पुत्री उत्पन्न संस्कारवान रहें तो घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बना रहता है। इसीलिए भगवान सूर्य की ब्रह्म मुहूर्त में उपासना करें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हुए सुबह से शाम तक का समय व्यतीत करें और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव पार्वती का पूजन अर्चन करें। पूजन अर्चन करके फिर अल्पाहार लेकर भगवान का भजन करें। ऐसा नहीं व्रत करने में मन पड़े जो इच्छा हो वो खाना चाहिए, ऐसा नहीं। उस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज इत्यादि ना हो वह है सात्विक भोजन। अधिक मिर्च मसाले का ना हो। सात्विक भोजन करें और भगवान का भजन करें। ऐसा करने से सुयोग्य संतान की उत्पत्ति होती है और वांछित फल भी प्राप्ति होती है और भगवान शिव पार्वती प्रसन्न रहते हैं तो अपने घर में हर प्रकार का ऐश्वर्य धन धान्य रहता है। इनकी कृपा से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है, ऐश्वर्य बढ़ता है, यश बढ़ता है, बच्चे अच्छी शिक्षा पाते हैं। सारे रुके हुए काम भगवान शिव पार्वती की कृपा से होते हैं। इसलिए प्रदोष काल में जितना संभव हो सके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए, पूजन अर्चन करनी चाहिए, आरती इत्यादि करना चाहिए, नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और भगवान को यथासंभव मन में स्मरण करते रहना चाहिए। विशेष तौर पे भगवान को जो पूजन सामग्री चढ़ती है प्रदोष काल में, उसमें मुख्य रूप से बिलपत्र और समीपत्र का भी प्रमाण आता है। ये चढ़ाने से कोटि कन्या महादानम बिलपत्रम शिवार्पणम। कोटि कन्याओं मतलब लाखों कन्याओं का विवाह करने का जो पुण्य मिलता है वो एक बिलपत्र चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए संभवतः यथाशक्ति मन में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए भगवान के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर बिलपत्र अर्पण करें, चढ़ाएं। और बिलपत्र चढ़ाने का विधान यही है कि बिलपत्र के पीछे का जो डांड रहता है उसको तोड़ना चाहिए, उसकी तीनों पखड़ी पर गंध लगाकर भगवान को अर्पण करना चाहिए। और बिलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ता है, सीधा नहीं चढ़ता। इसीलिए जो शास्त्रों में वर्णित है उस हिसाब से कर्म करने से पुण्य प्रबल होते हैं। मन की इच्छा से कुछ भी काम करने से, शास्त्र की मर्यादाओं का उल्लंघन करने से कोई काम सिद्ध नहीं होता। बहुत सारे कहते हैं कि हमने सब बहुत पूजा पाठ की, हमने बहुत अर्चन किया, लेकिन हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता।
और आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, निर्मल भक्ति करते हैं, उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि निर्मल भाव से भगवान की भक्ति करें, पूजन अर्चन करें, श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, तो हर काम सिद्ध होते हैं। प्रदोष काल 27 जनवरी 2025 सोमवार के दिन आ रहा है। इसके पूर्व में एकादशी 25 जनवरी 2025 को शनिवार के दिन आ रही है। एक ही एकादशी है और इस दिन खोपरे का फराळ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आगे भी आप सभी को इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। जो भी उज्जैनी पंचांग के अनुसार आती है वह आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।